नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के दिल थाम देने वाले सेमीफाइनल के इस जबरदस्त मुकाबले ने रोमांचित किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 का ये ऐतिहासिक सेमीफाइनल नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जहां हर पल रोमांच से भरा हुआ था। इस रोमांचक शाम की शुरुआत हुई टॉस से और उसमें किस्मत रही ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली के साथ। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए मैदान में उतारा। अब रन बरसाने की मंशा के साथ ऑस्ट्रेलिया की दो बड़ी सलामी बल्लेबाज कप्तान एलिसा हिली और फीबी लीचफील्ड क्रीज पर आईं। दोनों के कंधों पर अपनी टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत देने की पूरी जिम्मेदारी थी। भारतीय पारी की शुरुआत रेणुका सिंह ने गेंदबाजी से की और उन्होंने अपने पहले ही ओवर में शानदार नियंत्रण दिखाया। रेणुका के सटीक लाइन लेंथ की वजह से इस पहले ओवर में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 3 रन जोड़ पाई। इसके बाद दूसरा ओवर फेंकने आई क्रांति गौड़, लेकिन उनका स्वागत फीबी लीचफील्ड ने 2 बेहतरीन चौकों से किया। फीबी शुरुआत से ही आक्रामक इरादों के साथ उतरी थी और भारतीय गेंदबाजों को दबाव मिलाना चाहती थीं। फिर तीसरा ओवर डालने दोबारा रेणुका सिंह आई और उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली का एक आसान सा कैच भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के हाथों से छूट गया। ये ड्रॉप कैच भारत को भारी पड़ सकता था। उसी ओवर में फीबी ने फिर एक गजब का चौका जड़ दिया और अब उनकी और एलिसा की ओपनिंग साझेदारी भारतीय गेंदबाजी पर हावी होती दिख रही थी। दोनों ने मिलकर 25 रनों की ठोस शुरुआत कर ली थी, लेकिन तभी खेल का रुख बदल गया। गेंदबाजी पर लौटी क्रांति गौड़ ने एलिसा हिली को शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड किया। एलिसा हिली 15 गेंदों में केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। इस अहम विकेट के बाद मैदान में एलिस पेरी बल्लेबाजी करने आईं, मगर लीचफील्ड की बल्लेबाजी जरा भी धीमी नहीं पड़ रही थी। वो हर ओवर में भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार कर रही थीं। 7वें ओवर में रेणुका सिंह की गेंद पर एलिस पेरी ने शानदार चौका लगाया, जबकि अगले ही ओवर में क्रांति गौड़ के सामने फीबी लीचफील्ड ने 2 और बेहतरीन चौके मार दिए। भारतीय टीम की फील्डिंग शुरुआत से ही सुस्त दिखाई दे रही थी। कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। गेंदबाजी इकाई फीबी को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही थी। वो आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाजी करती जा रही थी। पारी के 10वें ओवर में क्रांति गौड़ की गेंदबाजी पर एलिस पेरी ने गजब का जलवा दिखाया और एक ही ओवर में 3 चौके लगातार ठोक दिए। इसी के साथ एलिस पेरी और फीबी लीचफील्ड की धमाकेदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया की पारी अब मजबूती से खड़ी थी और भारतीय खेमे में हल्की सी बेचैनी दिखाई देने लगी थी। अब भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था। ऑस्ट्रेलिया की दोनों बल्लेबाज अब मैदान पर पूरी तरह सेट हो चुकी थी और बेहद सहजता से भारतीय गेंदबाजों को निशाने पर ले रही थी। रन गति लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए हरमनप्रीत ने रणनीति बदलते हुए अब स्पिन आक्रमण आजमाने का फैसला लिया। गेंद सौंपी गई श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा को। स्पिन के आते ही रन बनना कुछ समय के लिए धीमा पड़ गया, लेकिन ये ठहराव ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। पारी के 14वें ओवर में श्रीचरणी की गेंद पर फीबी लीचफील्ड ने एक बेहतरीन चौका जमाया और इसके साथ ही उन्होंने इस सेमीफाइनल में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। अगले ही ओवर में जब दीप्ति शर्मा गेंदबाजी पर आईं, तो एलिस पेरी ने उनका स्वागत आसमानी छक्के से किया। अब भारतीय गेंदबाजी दबाव में पूरी तरह डगमगा चुकी थी। हरमनप्रीत जानती थीं कि इस साझेदारी को तोड़े बिना मुकाबले में वापसी असंभव है, मगर फीबी लीचफील्ड और एलिस पेरी दोनों आत्मविश्वास के साथ बड़े शॉट खेल रही थीं और हर ओवर में रन बटोर रही थीं। अर्धशतक के बाद फीबी की बल्लेबाजी और भी ज्यादा विस्फोटक हो चुकी थी। कप्तान हरमनप्रीत कौर फीबी की फॉर्म देखकर दंग रह गई थी, जबकि एलिस पेरी धैर्य और ताकत के साथ उनका साथ लगातार निभा रही थी। अब भारतीय फील्डर बिखरे हुए नजर आ रहे थे और हर ओवर में स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था। पारी के 20वें ओवर में जब गेंदबाजी की जिम्मेदारी राधा यादव को दी गई, तो फीबी लीचफील्ड ने एक ही ओवर में 3 शानदार चौके ठोक दिए। उसी के साथ एलिस पेरी के साथ उनकी 100 रनों की यादगार साझेदारी भी पूरी हो गई। लगता था कि किस्मत भी आज फीबी के साथ है। हर शॉट उनके बल्ले से सोने की तरह चमक रहा था। धीरे धीरे फीबी लीचफील्ड अपने करियर के सबसे बड़े मुकाम की ओर बढ़ रही थी। पारी के 24वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाकर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया। स्टेडियम में तालियों की गूंज छा गई थी। भारतीय गेंदबाजी अब पूरी तरह बैकफुट पर थी और फीबी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने दीप्ति शर्मा के एक ओवर में लगातार 2 ऊंचे छक्के जड़े और अपनी पारी को और भी शानदार बना दिया। एलिस पेरी और फीबी लीचफील्ड की यह साझेदारी अब 155 रन के पार पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही सब कुछ ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में झुकता नजर आ रहा था, बल्लेबाजी के तूफान का अंत लेकर आई अमनजोत कौर। उन्होंने एक बेहतरीन गेंद फेंकी और फीबी लीचफील्ड को क्लीन बोल्ड कर दिया। फीबी 93 गेंदों में 119 रन की लाजवाब पारी खेलकर पवेलियन लौटी।
फीबी लीचफील्ड का विकेट गिरना भारतीय टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। पूरा स्टेडियम भारतीय खिलाड़ियों के जोश से गूंज उठा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पारी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब मैदान में उतरी बेथ मूनी। उन्होंने आते ही अनुभवी एलिस पेरी के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजी के सामने एक और मजबूत साझेदारी गढ़नी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एक बार फिर आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थी और भारतीय गेंदबाज लगातार विकेट लेने में असफल हो रहे थे। कुछ देर बाद जब एलिस पेरी ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया तो भारतीय डगआउट में एक बार फिर चिंता की लहर दौड़ गई। लीचफील्ड का विकेट गिरने के बावजूद भारत पर दबाव कम नहीं हुआ था। बेथ मूनी भी एंकर की भूमिका निभाती हुई सहजता से रन बना रही थी, पर पारी की 34वें ओवर में गेंदबाजी पर लौटी श्रीचरणी ने बेथ मूनी की पारी का अंत कर दिया। मूनी ने 22 गेंदों पर 24 रन बनाए और जेमिमा रॉड्रिग्स के हाथों शानदार कैच देकर पवेलियन लौट गई। इस विकेट ने भारतीय टीम को नई उम्मीद दी। ऑस्ट्रेलिया की रफ्तार अब कुछ थमने लगी थी और दर्शकों को महसूस हुआ कि मैच में अब असली रोमांच लौट आया है। नई बल्लेबाज एनेबल सदरलैंड मैदान पर आईं, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। श्रीचरणी की घूमती हुई गेंद को उन्होंने सीधा खेला और वापसी कैच देकर उनका शिकार बनी। एनेबल सिर्फ 6 गेंदों में 3 रन बना पाईं। भारतीय गेंदबाजों ने लंबे समय बाद ऑस्ट्रेलियाई लाइनअप को दबाव में ला दिया था, मगर अभी सबसे बड़ा खतरा था एलिस पेरी। वो अभी रणनीतिक तरीके से खेलती जा रही थी और उनकी मौजूदगी भारतीय कप्तान हरमनप्रीत के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई थी। अंततः राहत का पल पारी के 38वें ओवर में आया, जब राधा यादव ने एलिस पेरी को बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया की सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी का अंत कर दिया। पेरी ने 88 गेंदों में 77 रनों की शानदार पारी खेलकर भारतीय खेमे में नई उम्मीद जगाई। उनके आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब मुकाबला पूरी तरह संतुलित दिखने लगा। इसके बाद आई तलिया मैकग्रा, जिन्होंने आते ही राधा यादव के ओवर में 2 तीखे चौके जड़ दिए। लेकिन भारतीय फील्डिंग का हाल अभी भी खराब था। मिस फील्ड, ओवरथ्रो और गलत थ्रो लगातार ऑस्ट्रेलिया को अतिरिक्त रन दे रहे थे। और सबसे बड़ी निराशा थी कि कप्तान हरमनप्रीत कौर खुद मैदान में फुर्ती नहीं दिखा पा रही थी। पर तभी एक नाजुक मोड़ पर जेमिमा रॉड्रिग्स ने तलिया मैकग्रा को 100% निशाने वाले थ्रो से रन आउट कर दिया। मैकग्रा 7 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और भारतीय खिलाड़ियों में जोश की लहर दौड़ गई। अब क्रीज पर आई किम गार्थ। भारतीय गेंदबाज श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा की सटीक लाइन लेंथ ने आने वाले ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की रणगति पूरी तरह रोक दी। लेकिन जैसे जैसे पारी अपने अंतिम ओवरों में पहुंची, एशली गार्डनर ने एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर ओवर में दमदार चौकों की झड़ी लगा दी। चाहे रेणुका सिंह हो या राधा यादव, एशली गार्डनर हर गेंदबाज पर भारी पड़ी। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के कारण ऑस्ट्रेलिया ने धीरे धीरे 300 रनों का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया। भारतीय गेंदबाजी और फील्डिंग के सामने मैदान पर अब ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा साफ नजर आने लगा था। एशली गार्डनर की जबरदस्त बल्लेबाजी ने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया था। हर गेंद के साथ भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था और फिर इसी रोमांच के बीच गार्डनर ने अपने इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा किया। उनकी इस इनिंग ने भारतीय गेंदबाजी की मेहनत पर पानी फेर दिया था। पारी के 49वें ओवर में गार्डनर ने राधा यादव की गेंदों पर लगातार 2 शानदार चौके ठोककर माहौल गरमा दिया। लेकिन जैसे ही सब कुछ उनके पक्ष में नजर आने लगा, अगली ही गेंद पर गजब की फील्डिंग से क्रांति गौड़ ने उन्हें रन आउट कर दिया। गार्डनर 45 गेंदों में 63 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गई। उनके आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया की गति में थोड़ी कमी देखने को मिली। मैदान पर अब आई अलाना किंग, जिन्होंने आते ही राधा यादव के ओवर में सटीक टाइमिंग से चौका जड़ दिया। अब आखिरी ओवर की जिम्मेदारी दीप्ति शर्मा को दी गई। दीप्ति ने अपने पहले ही डिलीवरी पर प्रभाव छोड़ दिया। अलाना किंग को ऋचा घोष ने विकेट के पीछे लपक लिया। अलाना किंग मात्र 4 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आई सोफी मोलिन्यो, लेकिन दीप्ति शर्मा आज पूरी लय में थी। उनकी पहली ही गेंद अंदर आती हुई लाइन पर टकराई और मोलिन्यो को बोल्ड कर दिया। सोफिया बिना खता खोले पवेलियन लौट गई। अब ऑस्ट्रेलिया की बस आखिरी जोड़ी मैदान पर थी, मेगन शूट और किम गार्थ। लेकिन दीप्ति के इस घातक ओवर की 5वीं गेंद पर गार्थ रन के लिए दौड़ी और अमनजोत कौर के सीधी थ्रू से रन आउट हो गई। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 338 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने 338 का विशाल लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रख दिया था और अब स्टेडियम में उम्मीदों की हवा घूम चुकी थी। भारत के पास इतिहास रचने का मौका था। रनचेस की शुरुआत करने भारतीय टीम की 2 सलामी बल्लेबाज आईं, शेफाली वर्मा
और स्मृति मंधाना, दोनों पर टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर डालने उतरी मेगन शूट। उनकी पहली गेंदों का सामना करते हुए शेफाली वर्मा ने शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। गेंद सीधा कवर के पार सीमा रेखा लांघ गई। भारत ने पहले ओवर में शानदार 8 रन हासिल किए। दूसरा ओवर किम गार्थ को दिया गया। उनकी दूसरी गेंद पर शेफाली वर्मा ने एक और बेहतरीन चौका लगाकर भारतीय दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, मगर गार्थ ने तुरंत वापसी की और अगली ही गेंद पर शेफाली को LBW आउट कर दिया। शेफाली सिर्फ 5 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। शुरुआती झटके के बाद भारतीय टीम ने संयम से खेलना शुरू किया। अब क्रीज पर उतरी जेमिमा रॉड्रिग्स। स्मृति मंधाना और जेमिमा ने धीरे धीरे पारी को संभालते हुए विकेट को थामे रखा। जैसे जैसे दोनों बल्लेबाज मैदान में सेट हुई, वैसे वैसे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता गया। छठवें ओवर में जब गार्ड्स फिर लौटी, तब मंधाना ने उनके खिलाफ बेहतरीन पुल शॉट लगाकर शानदार छक्का जड़ा। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जेमिमा ने भी शानदार फ्लिक शॉट पर चौका बटोर लिया। भारतीय पारी अब स्थिर होती जा रही थी। दोनों बल्लेबाजों की शानदार समझदारी ने कप्तान एलिसा हीली की रणनीति को चुनौती दे दी थी। पारी के 9वें ओवर में एशली गार्डनर को गेंद थमाई गई, लेकिन भारतीय बल्लेबाज आज पूरी लय में थीं। गार्डनर की पहली ही ओवर में जेमिमा रॉड्रिग्स ने बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर एक और चौका ठोक दिया। अब यह साझेदारी 46 रनों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी गार्थ, जो मैच में पहले भी असरदार रहीं, फिर लौट आईं और इस बार उन्होंने सेट हो चुकी स्मृति मंधाना को एलिसा हीली के हाथों कैच करवा दिया। मंधाना ने 24 गेंदों पर 24 रन बनाए और भारत का दूसरा विकेट भी गिर गया। मैदान पर सन्नाटा छा गया, लेकिन मुकाबला भी रोमांचक। इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम को एक बड़ा झटका पहले ही लग चुका था। स्मृति मंधाना का विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी और ज्यादा जोश में नजर आने लगी थी। अब मैदान पर उतरी भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर। उनके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था, जैसे उन्हें पता हो कि इस रन चेज को वो खत्म कर सकती हैं। मैदान में कदम रखते ही हरमनप्रीत ने सेट हो चुकी जेमिमा रॉड्रिग्स के साथ मिलकर रन गति को फिर से गति दी। दोनों मिलकर पारी को फिर से संवारने लगी और रन लगातार स्कोरबोर्ड पर जुड़ने लगे। जेमिमा का खेल देखने लायक था। उनके हर शॉट में क्लास झलक रहा था और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पास उनका कोई जवाब नहीं था। पारी के 14वें ओवर में एनाबेल सदरलैंड की पहली ही गेंद पर जेमिमा ने शानदार चौका जड़ दिया। उस ओवर की 5वीं गेंद पर हरमनप्रीत ने भी लॉफ्टेड ड्राइव खेलते हुए चौका बटोरा। दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी अब ऑस्ट्रेलिया के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। हर एक ओवर में भारत के बल्लेबाज सहजता से रन बना रहे थे और मैच का रुख धीरे धीरे बदलने लगा था। फिर पारी के 21वें ओवर में जेमिमा रॉड्रिग्स ने अपनी क्लासी बल्लेबाजी जारी रखते हुए एक और शानदार चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। स्टेडियम भारतीय झंडों और तालियों से गूंज उठा, लेकिन मुकाबला अभी लंबा था, जीत अभी दूर थी। इसलिए ये साझेदारी बेहद अहम बन चुकी थी। दोनों के बीच अब आधी सदी की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और दोनों दृढ़ संकल्प के साथ खेल रही थी। ऑस्ट्रेलिया की धारदार गेंदबाजी के बीच भारतीय बल्लेबाजों ने कमान अपने हाथ में ले ली थी। जेमिमा की सुरुचिपूर्ण बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का आत्मविश्वास तोड़ दिया था और हरमनप्रीत कौर की अटैकिंग स्ट्रोक्स ने पारी में नई जान फूंक दी। मैदान में भारतीय दर्शकों का उत्साह चरम पर था। एलिसा हीली बार बार गेंदबाजों से रणनीति बदलने की सलाह देती रहीं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दोनों बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज को बख्श नहीं रही थी। देखते ही देखते ये साझेदारी 100 रनों के पार जा पहुंची। अब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर दबाव साफ झलकने लगा था। इसी मुकाम पर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। उनकी सहज लेकिन आक्रामक बल्लेबाजी ने पूरे मुकाबले को फिर से संतुलित बना दिया। अर्धशतक के बाद हरमनप्रीत ने गियर बढ़ा दिया और चौकों की झड़ी लगा दी। पारी के 33वें ओवर में जब गेंदबाजी के लिए अलाना किंग आईं, तो हरमनप्रीत कौर ने उनकी पहली ही गेंद पर बेहतरीन चौका ठोक डाला। अलाना की तीसरी गेंद पर जेमिमा के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को कैच का मौका मिला, लेकिन कप्तान एलिसा हीली ने ग्लव्स में गेंद टिकाने का मौका गंवा दिया। टीम इंडिया को बड़ा जीवनदान मिला। उसी ओवर की अगली ही गेंद पर स्ट्राइक पर लौटी हरमनप्रीत ने फिर एक जबरदस्त चौका लगाकर मुकाबले का रुख और पलट दिया। उस ओवर से भारत ने कुल 11 रन बटोरे। हरमनप्रीत अब अपने शतक के करीब थीं और उनका हर शॉट दर्शकों के जोश में आग लगा रहा था। इस साझेदारी की बदौलत भारत ने मजबूत स्थिति बना ली थी। जेमिमा और हरमनप्रीत के बीच अब 167 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही भारत उभरता दिख रहा था, एनाबेल सदरलैंड ने शानदार वापसी करते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर का बड़ा विकेट झटक लिया।
ऐश गार्डनर ने हवा में उछलकर कैच लपका और भारतीय कप्तान की पारी का समापन कर दिया। हरमनप्रीत कौर ने 88 गेंदों में 89 रन बनाकर टीम को मजबूती देने वाली अविश्वसनीय। ऑस्ट्रेलिया को आखिरकार एक बेहद अहम मौके पर बड़ा विकेट मिल गया था। भारतीय टीम की मजबूत साझेदारी टूट चुकी थी और मैच में फिर से रोमांच लौट आया था। अब मैदान पर आई दीप्ति शर्मा। उन्होंने आते ही बिना वक्त गंवाए आक्रामक रुख अपनाया और चौकों की बारिश शुरू कर दी। दीप्ति के हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। एलाना किंग और एनाबेल सदरलैंड जैसी अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ वो निर्भीक होकर रन बटोर रही थी। दीप्ति और जमीमा रॉड्रिक्स के बीच पारी को फिर से संभालने वाली नई साझेदारी बनती नजर आ रही थी, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। पारी के 41वें ओवर में गलत रन लेने की कोशिश में दीप्ति शर्मा किम गार्थ के सटीक थ्रो पर रन आउट हो गए। उन्होंने 17 गेंदों पर 24 रन बनाए, मगर ये विकेट भारत को गलत वक्त पर लग गया और ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापसी का रास्ता मिल गया। अब मैदान पर उतरी ऋचा घोष। इस बीच सेट बल्लेबाज जमीमा रॉड्रिक्स ने अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए अपने करियर का एक यादगार शतक पूरा किया। स्टेडियम में भारतीय झंडे लहराने लगे और तालियों की गूंज उठी। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर ऋचा घोष ने भी एक तेज चौका ठोक दिया, जिसने मुकाबले में जान फूंक दी। अब मैच पूरी तरह अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। दोनों टीमें दबाव महसूस करने लगी थी। पारी के 44वें ओवर में एनाबेल सदरलैंड ने जमीमा का कैच तैयार किया, लेकिन तलिया मैग्रा ने आसान मौका छोड़ दिया और जमीमा को दोबारा जीवन दान मिला। उस भाग्यशाली पल के तुरंत बाद भारतीय बल्लेबाजों ने गियर बदल दिया। पारी के 45वें ओवर में जब गेंद एशली गार्डनर के हाथों आई, तब ऋचा घोष ने घातक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने चौथा गियर लगाते हुए गार्डनर के ओवर में एक ऊंचा छक्का और एक शानदार चौका जड़ा। इस ओवर से भारत ने 14 रन जुटाए और स्टेडियम में बिजली जैसा माहौल बन गया। मुकाबले का रुख तेजी से भारत की ओर झुकने लगा। अब आखिरी 5 ओवरों में भारत को जीत के लिए 36 रन चाहिए थे। 40वां ओवर एनाबेल सदरलैंड ने किफायती डालकर दबाव बढ़ा दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने ऋचा घोष को किम गार्थ के हाथों कैच करवाकर आउट कर दिया। ऋचा घोष की 16 गेंदों में 26 रनों की तेज तरार पारी भारत के लिए बहुत मददगार रही थी, लेकिन अब जीत का सारा दारोमदार जमीमा रॉड्रिक्स के कंधों पर आ चुका था। मैदान में उनकी सहायता के लिए आई अमनजोत कौर और दोनों ने शांत दिमाग से अगली योजना बनाई। अब भारत को अंतिम 4 ओवरों में 29 रनों की दरकार थी। 47वां ओवर फेंकने आई सोफी मोलिन्यू। पहली ही गेंद पर जमीमा ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर से भारत को कुल 6 रन मिले और अब समीकरण सिमटकर 3 ओवरों में 23 रन का रह गया। 48वां ओवर एनाबेल सदरलैंड लेकर आईं, लेकिन जमीमा के आत्मविश्वास के सामने उनका जादू नहीं चला। उन्होंने इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके जमाए और भारत के खाते में 15 महत्वपूर्ण रन जोड़ दिए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज थक चुके थे और भारत अब जीत की दहलीज पर पहुंच चुका था। अब अंतिम 2 ओवरों में सिर्फ 8 रन चाहिए थे। 49वां ओवर फिर से सोफी मोलिन्यू फेंकने आई। पहली ही गेंद पर अमनजोत कौर ने कवर क्षेत्र से एक खूबसूरत चौका लगाया। अब सिर्फ 4 रन की दरकार थी और फिर तीसरी गेंद पर अमनजोत कौर ने कर दिखाया शानदार स्ट्रेट ड्राइव। गेंद सीधे बाउंड्री पार और जीत भारत की। मैदान का हर कोना भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। भारतीय टीम ने 338 रनों का सबसे बड़ा रन चेस सफलतापूर्वक पूरा करके इतिहास रच दिया और इस रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात देकर विश्व कप के फाइनल में धमाके। अब भारतीय टीम का सफर फाइनल तक पहुंच चुका है, जहां उनका अगला चुनौतीपूर्ण मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। दोस्तों, सेमीफाइनल का पूरा रंग भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। भले ही गेंदबाज उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की धमाकेदार बल्लेबाजी के सामने भारतीय टीम ने अपनी हिम्मत कभी नहीं खोई। कंगारुओं ने वो लक्ष्य रख दिया था जो कभी भी वर्ल्ड कप के इतिहास में हासिल नहीं हुआ था, मगर आत्मविश्वास, टीम स्पिरिट और उम्मीदों के सहारे भारतीय खिलाड़ियों ने असंभव को मुमकिन कर दिखाया। खास तौर पर जमाइमा रॉड्रिक्स ने इस मुकाबले में ऐसी जादुई पारी खेली जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। 134 गेंदों की संघर्षपूर्ण इनिंग में 14 शानदार चौकों की मदद से 127 रन ठोककर उन्होंने टीम को जीत की ओर पहुंचाया। उनकी यह ऐतिहासिक पारी उस जीत की नींव बन गई जिसके दम पर भारत ने सबसे बड़ा वर्ल्ड कप रन चेज कर दिखाया और फाइनल में जगह बनाई। तो दोस्तों, क्या आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमाइमा की इस मैजिकल शतकीय पारी को 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय नीचे